नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। इस समय पूरी दुनिया में सबसे हॉट टॉपिक कोई चल रहा है तो वो है यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी वॉर। इस वॉर ने हर किसी के टेंशन का पारा हाई कर रखा है, पर इस बीच सबसे ज्यादा परेशानी में है यूक्रेन में फंसे हुए छात्र। भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जिस पर कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से दाखिल जवाब पर सुनवाई की, जिसमें बताया गया कि यूक्रेन में फंसे 17,000 इंडियंस को अब तक वहां से निकाला जा चुका है। साथ ही यूक्रेन में भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि बेंगलुरु की रहने वाली फातिमा आहाना और बाकी मेडिकल छात्रों को निकालने के लिए किए गए प्रयासों की हम सराहना करते हैं। आगे कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम भी चिंतित हैं। पीठ ने भारतीय छात्रों और अन्य लोगों को निकालने के लिए दायर 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो फंसे हुए लोगों के परिवारों के लिए एक हेल्प डेस्क बनाने पर विचार करें। सरकार ने यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए शुरुआत में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था। तब 20,000 के करीब छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया था। विदेश मंत्रालय ने 24/7 हेल्पलाइन भी लॉन्च की है। ऑपरेशन गंगा के बारे में कोई भी अपडेट या जानकारी के लिए एक अलग से ट्विटर अकाउंट खोला गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची की दी गई जानकारी के अनुसार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को रेस्क्यू करके 10 मार्च तक भारत सरकार घर वापसी कराएगी। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायुसेना की C-17 अन्य कॉमर्शियल फ्लाइट्स एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर और गो फर्स्ट की फ्लाइट रेस्क्यू में लगी हुई है। खार्किव और सूमी शहरों में फंसे भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को निकालने के लिए रूस ने भी 130 बसें तैयार की हैं। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश सरकार यूक्रेन से छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए कंट्रोल रूम का संचालन कर रही है और साथ ही फंसे हुए छात्रों का डेटा भी इकट्ठा कर रही है। सरकार द्वारा प्राप्त डेटा के मुताबिक राज्य सरकार को करीब 2500 स्टूडेंट्स का डेटा मिला है जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में फंसे छात्रों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। बताते चले, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन रूस वॉर के बीच भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने और मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। इसकी पहली उड़ान 26 फरवरी को रोमानिया के बुखारेस्ट से हुई थी। इसके बाद भारतीय वायुसेना को 1 मार्च 2022 को ऑपरेशन में शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोऑर्डिनेशन में सहायता के लिए विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की है। विशेष प्रतिनिधि के रूप में उच्च स्तरीय केंद्रीय मंत्री, नागरिक उड्डयन, परिवहन, कानून और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री भी शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मोल्दोवा से कोऑर्डिनेशन में सहायता करने की जिम्मेदारी दी गई है। स्लोवाकिया में किरेन रिजिजू, हंगरी में हरदीप सिंह पुरी और पोलैंड से जनरल वीके सिंह को सहायता और कोऑर्डिनेशन का प्रभार दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें, 2015 में जब यमन में संघर्ष शुरू हुआ तो ऑपरेशन राहत चलाया गया था। 2015 में ही नेपाल भूकंप के बाद भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया था। कोविड महामारी की शुरुआत में विदेश में फंसे नागरिकों को लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था और अब यूक्रेन संकट के समय ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया है। मिशन का नाम गंगा रखने का कारण जानना चाहे तो इसका संकेत रेल मंत्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट में मिलता है। जब यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लेकर पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची तो अगवानी के लिए गोयल जी खुद वहां पर मौजूद थे। उन्होंने तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, माँ अपने बच्चों को संकट में कभी नहीं छोड़ती। गंगा को भारत में माँ का दर्जा मिला हुआ है। ऑपरेशन गंगा नाम देकर सरकार जाहिर करना चाहती है कि भारतीय कहीं भी फंसे हों, उनकी मातृभूमि उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें बातें यूपी की।